जानती हूँ अपने जज्बातों की कि अगर मैं जम्मू लिखना चाहूँ तो ज़ोरावरा लिखा जाता है, कि अगर मैं जम्मू लिखना चाहूँ तो ज़ोरावरा लिखा जाता है। मेरे घर में मेरे जज्बातों की एक ऐसी तस्वीर है, मेरे घर में जज्बातों की एक ऐसी तस्वीर है कि अगर मैं कुछ और भी सोचना चाहूँ तो ज़ोरावरा सोचा जाता है, कि अगर मैं कुछ और भी सोचना चाहूँ तो ज़ोरावरा सोचा जाता है। तो जनरल ज़ोरावर सिंह जी या उनकी सेनाएं किस तरीके से एक किश्तवाड़ी शॉल लेकर उमासी लाट जो 17,500 की जो ऊंचाई में स्क्वायर फीट की जो ऊंचाई पर है, हम पानसी पट्टा की बात करें तो वहाँ पर जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी के पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि जनरल ज़ोरावर सिंह जी की अगर हम उनका माइंड सेट देखें तो एक शूरवीर होने के साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी। क्योंकि ठीक है, अपनी प्यार की निशानी अपने तक रखो, लेकिन दीवारों पे लिख के जो अपनी प्यार की निशानी है वो सबको मत बताओ। वर्ल्ड में एक जनरल ज़ोरावर सिंह जी एक ऐसे योद्धा रहे हैं जिनकी समाधि उन्हीं के दुश्मनों ने बनाई। और नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें कि आज हम आपकी मुलाकात जो है वो जनरल ज़ोरावर सिंह जी की 6th जनरेशन से करवाएंगे। आइए उन्हीं से आपकी बात करवाते हैं। अगर जनरल ज़ोरावर सिंह जी के बारे में हम बात करते हैं तो जनरल ज़ोरावर सिंह ना सिर्फ कह सकते हैं रियासी ज़िले की, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की आन बान शान है। सबसे पहले तो जी आपका NH1 में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अगर हम जनरल ज़ोरावर सिंह जी के बात करें उनके बारे में, तो आप उनकी 6th जनरेशन है। थोड़ी सी अपनी इंट्रो जो है वो हमारे श्रोताओं को आप दे दें। जी बिल्कुल, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल ज़ोरावर सिंह जी की 6th जनरेशन और जनरल ज़ोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपके चैनल का। जनरल ज़ोरावर सिंह जी की अगर हम बात करें तो आज अगर हमारी सरकारें लद्दाख, तिब्बत की बात करती हैं, बल्तिस्तान की बात, POJK का जो इलाका है अगर उसकी बात करती हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ हिम, जनरल ज़ोरावर सिंह जी की वो बदौलत है आज इस जगह पे आज हम खड़े हैं। ये भीमगढ़ फोर्ट है जनरल ज़ोरावर सिंह जी का, जिसमें इनकी जो सेनाएं थी वो युद्ध नीतियाँ सीखा करती थी। और भीमगढ़ फोर्ट अगर हम भीमगढ़ फोर्ट की बात करें तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1810 में जनरल ज़ोरावर सिंह जी को यहाँ का किलेदार बना के भेजा। और उस टाइम ये जो भीमगढ़ फोर्ट था ये कच्चा भीमगढ़ फोर्ट था, और 1812 में इसका जो निर्माण है वो स्टार्ट हो गया, एक पक्का भीमगढ़ फोर्ट बनना तैयार हो गया था। और आज आप अगर भीमगढ़ फोर्ट को देख सकते हैं तो एक मजबूत भीमगढ़ फोर्ट है और बहुत अच्छा भीमगढ़ फोर्ट है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में। जो ऐसा जो नमूना है एक फोर्ट्स का वो आपको कहीं और देखने के लिए जो है नहीं मिलेगा। अगर हम जनरल ज़ोरावर सिंह जी की बात करते हैं, जिस प्रकार से आपने कहा तिब्बत के उन इलाकों को फतेह करना, वो भी एक घोड़े के ऊपर, आज अगर हम बात करें वहाँ पे काफ़ी दुर्बल है वहाँ पे आज भी पहुँचना, चाहे हम हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। तो इन हालातों में किस प्रकार से उन्होंने वो जो इलाके थे वो फतेह किए होंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी थी। अगर हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की बात करें तो उस टाइम चाइना का इंडिया के साथ बहुत बड़ा युद्ध था। गलवान वैली की अगर आप देख सकते हैं, जो अस्काई चीन जो इस टाइम बना है, उस टाइम ये अस्काई चीन भी जो था वो हमारे अंडर था, जम्मू रीजन के अंडर था, जम्मू कश्मीर के अंडर था। अगर इस बार अभी की बात करें तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जो हमारी सेनाएं हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, उस टाइम भी वहाँ पर थोड़ा रुक जाती है, थोड़ा उनको सोचना पड़ता है कि आगे हम जाएं या नहीं जाएं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सोचने की हमें ज़रूरत है कि वो जनरल ज़ोरावर सिंह जी या उनकी सेनाएं किस तरीके से एक किश्तवाड़ी शॉल लेकर उमासी लाट जो 17,500 की जो ऊंचाई में स्क्वायर फीट की जो ऊंचाई पर है, अगर हम बात करें हमारे तिब्बत के जो पहाड़, इतनी जो मानतर के जो पहाड़ हैं वो किस तरीके से वहाँ पर गए होंगे उस टाइम, क्योंकि -डिग्री का टेम्परेचर था, कुछ खाने के लिए भी वहाँ पे नहीं था, आगे पीछे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो क्या खाएगा इंसान? बर्फ़ खाएगा। तो ये हमें सोचने की बात है कि जो हमारे डोगरा योद्धा थे वो किस तरीके से गए होंगे। अगर आज हमारी हालत देख लो, अगर हम भीमगढ़ फोर्ट में जाएं तो पानी की हमें ज़रूरत, सांस फूल जाती है, लेकिन वो किस तरीके से जो इतने 17,500 किलोमीटर के जो पहाड़ हैं वो किस तरीके से जो उन्होंने चढ़े होंगे। तो ये एक बहुत ही मतलब गहरी बात है। अगर बात करें हम जनरल ज़ोरावर सिंह जी की बात करते हैं तो रियासी जो है वो उनकी कर्म भूमि रही है। और अगर हम रियासी के सराउंडिंग एरियाज़ की भी बात करते हैं तो बहुत से ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें उनकी तरफ से बनाई गई जो आज भी कहीं ना कहीं धरोहर है उनकी तरफ से दी गई। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम भीमगढ़ फोर्ट की ही बात करते हैं, इसकी हालत जो है वो भी अच्छी नहीं है। क्या लगता है आपको? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई ऐसी अभी तक इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिए गए। जो भीमगढ़ फोर्ट जो है वो जनरल ज़ोरावर सिंह जी की धरोहर है, ये जो है वो सेफ रह सके और आने वाली जनरेशन तक पहुंच सके।
बिल्कुल, अगर हम बात करें भीमगढ़ फोर्ट की, या फिर अगर हम बात करें कि रियासी में बहुत सारी ऐसी जो धरोहरें हैं वो जनरल जोरावर सिंह जी के द्वारा बनाई गई। अगर हम वज़ीरों की बोली की बात करें जो रियासी में है, अगर हम पानसी पट्टा की बात करें तो वहाँ पर जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी के पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे जो लोग थे वो हरिद्वार नहीं जा सकते थे, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, घोड़ों पर जाना होता था, पैदल जाना होता था। तो जनरल जोरावर सिंह जी ने ये सोचा कि क्यों ना हम अगर हर की पौड़ी यहाँ पर बनाएंगे तो लोगों को वहाँ पे जाने की जो दिक्कत है उसका इतना ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जनरल जोरावर सिंह जी ने यहाँ पर ही हर की पौड़ी बनाई। वहाँ पर शिव भगवान का मंदिर भी है जो उन्होंने शिव जी भगवान की स्थापना की है। उसके अलावा यहाँ पर वज़ीरों की बोली है, उसे वज़ीरों की बोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी की अगर बात करें तो वो जम्मू के वज़ीर रह चुके थे, तो इसलिए वज़ीरों की बोली उसको कहा जाता है। वहाँ पे स्थानीय लोग आज भी वहाँ से जो पानी लेने के लिए जाते हैं। भीमगढ़ फोर्ट की अगर बात करें तो भीमगढ़ फोर्ट के अंदर भी एक बोली है और कहते हैं कि 90s तक यहाँ पर जो लोग थे पानी लेने के लिए आया करते थे। तो जनरल जोरावर सिंह जी की अगर हम उनका माइंडसेट देखें तो एक शूरवीर होने के साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए जो थे वो काम कर रहे थे। लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे जो काम है वो भी किए हैं। अगर हम बात करें हमारे विजयपुर फोर्ट की, तो विजयपुर पैलेस की जिधर उनका परिवार रहता था उसके साथ ही उन्होंने एक जो मंदिर भी है शिव भगवान का और महाकाली का मंदिर भी बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ रियासी के महाकाली मंदिर जो कि ऐतिहासिक मंदिर है रियासी का, उसकी बात करें तो जनरल जोरावर सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। और रियासी में 14 फोर्ट और ऐसे जो कि जनरल जोरावर सिंह जी के देख रेख में थे। कहा जाता है कि भीमगढ़ फोर्ट, श्रीनगर की बात करें तो 15 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर जाती थी। तो आज अगर हम यहाँ से आवाज़ गए तो मुझे लगता है कि रियासी का जो स्टेडियम है वहाँ तक भी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जाएगी। तो किस तरीके की जो इन्होंने टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की होगी कि इस टाइम पे अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर साइंस भी हार चुकी है कि यहाँ से भीमगढ़ फोर्ट से श्रीनगर तक जो है इन्फॉर्मेशन भेजना। और कहा जाता था कि जो 14 जो फोर्ट्स यहाँ पर थे, वहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी युद्ध होता था तो उस टाइम जो 14 फोर्ट्स थे उनकी सेनाओं को उधर पता लग जाता था और उनकी सेनाएं वहाँ से नीचे आ जाती थी भीमगढ़ फोर्ट में। और भीमगढ़ फोर्ट की ऊंचाई और जितने भी 14 फोर्ट्स हैं उनकी ऊंचाई भी सामान्य थी। ऐतिहासिक जो काली मंदिर है उनकी भी जो ऊंचाई है सामान्य है। की अगर बात करें या डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उनके कुछ जो फेस्टिवल्स वो बनाते हैं तो वो उस टाइम यहाँ पर भीमगढ़ क्लीन ड्राइव चला लेंगे या फिर यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह जो ऑर्गेनाइज है वो कर लेंगे। लेकिन जो प्रॉपर एक तरीके से जो इसकी मेंटेनेंस है वो अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है। डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें, जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर है वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से जो मेंटेनेंस नहीं की गई है इसकी। यहाँ पे चौकीदार नहीं है उनका। यहाँ पर कैफ़े बने हुए हैं लेकिन आज तक जो कैफ़े हैं, जब से हमने कैफ़े देखे वो आज तक नहीं खुले। भीमगढ़ फोर्ट को अभी थोड़े ही समय हुआ है इसको रेनोवेशन किए हुए, लेकिन 5-6 साल के बाद ही जो वो भीमगढ़ फोर्ट की जो दीवारें हैं वो नीचे आ गई हैं। भूकंप, ये जो लास्ट टाइम जो भूकंप आया था उसके चलते भीमगढ़ फोर्ट की बात करें तो बहुत सारी जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट अगर वैष्णो माता को आते हैं, अगर यहाँ शिवकोड़ी में आते हैं तो वो भीमगढ़ फोर्ट का जो राउंड है ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि रियासी जो ऐतिहासिक जो रियासी जगह है ये भीमगढ़ फोर्ट से जानी गई है कि रियासी में भीमगढ़ फोर्ट है। तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर देखने के लिए आते हैं भीमगढ़ फोर्ट को, लेकिन उनको यहाँ पर बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पानी की यहाँ पे सुविधा नहीं है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है, घास इतना ज़्यादा है कि बच्चे छोटे अगर आगे पीछे चले जाए तो जंगली जो जानवर है उनका। अगर बात करें कुछ समय पहले जब यहाँ अपने राज्य में भाजपा और पीडीपी सरकार थी तो इसकी डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया गया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग का भी जो है अरेंजमेंट किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होता गया। आज हम भीमगढ़ फोर्ट के अगर टॉप पे जाएं तो वहाँ की दीवारों पे जिस किस्म से लिखा गया है, ये एक भीमगढ़ फोर्ट कम और एक लव पॉइंट ज़्यादा लगता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर हम भीमगढ़ फोर्ट के ऊपर चले जाए तो ऐसी दीवारों में अपने जो लव का जो संदेश है वो सारे लोगों ने वहाँ पर दिया हुआ, लेकिन उन लोगों से, उन युवाओं से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भीमगढ़ फोर्ट जो हमारी धरोहरें हैं, एक जो राजाओं ने या जर्नल्स ने जो हमारी धरोहरें जो बचा के रखी हुई हैं, ये एक लड़ाई का पॉइंट है, ये वॉर की जो निशानी है वो हमें देता है। ये हमें देता है कि किस तरीके से यहाँ पे युद्ध नीतियाँ सीखा करते थे जो हमारे सैनिक थे। 24 किलोमीटर यहाँ से भीमगढ़ फोर्ट से भाग के जाते थे कटरा, और फिर उसके बाद रनिंग करते हुए सुबह वॉक के लिए वो कटरा जाते थे, और उसके बाद
वैष्णो माता देवी के जो दर्शन करके फिर रियासी वापस आना, तो इस तरीके से जो उसको अपने प्यार की निशानी, ठीक है, अपनी प्यार की निशानी अपने तक रखो, लेकिन दीवारों पे लिख के जो अपनी प्यार की निशानी है वो सबको मत बताओ। अगर बात करें हम चाइना में ये भी कहावत सुनते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो आज भी जनरल जोरावर सिंह जी के नाम से खौफ खाते हैं, लेकिन जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए ये एक लव पॉइंट नहीं बल्कि एक मंदिर की शक्ल है ये। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम देखें, क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी एक ऐसे योद्धा रहे हैं जिनकी समाधि उन्हीं के दुश्मनों ने बनाई। और अगर बात करें 1841 की, जब वो वहाँ पे उन्होंने शहादत पाई थी, तो उस टाइम कहते हैं कि कुछ घंटे तक जो चाइना के जो वो तिब्बतियंस थे, जो वो भी उनकी बॉडी के पास नहीं आ रहे थे, कि उनको लगा कि अगर जब ये उठेंगे और हमें मार देंगे, तो आज भी जो उनकी समाधि बनी है वहाँ पे, सिंघभा चोटन उसका नाम है। सिंघभा चोटन का मतलब होता है जिस जगह शेर सोया हुआ है, तो वहाँ पर जो समाधि है उनकी, आज भी गर्भवती महिलाएं जो तिब्बत की हैं वो वहाँ पर जाती है और उनसे यही मन्नत मांगती है कि हमारे घर में जो योद्धा पैदा हो वो एक सिंह की तरह है, जनरल जोरावर सिंह जी की तरह है। और अगर हम बात करें हमारे फोर्ट्स की, विजयपुर फोर्ट की अगर बात करें, रियासी फोर्ट की अगर बात करें, या जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के फोर्ट्स की बात करें, तो वहाँ पे उन्होंने उसको एक लव पॉइंट, अगर वो एक लव वॉल बना दी, एक लव वॉल उसको बोलेंगे हम, क्योंकि हर जगह अगर देखें, अगर फोर्ट्स की बात करें, अगर जब फोर्ट्स की छोटी छोटी दीवारों की बात करें, तो वहाँ पे उन्होंने अपने पेड़ भी, अगर बात करें, अगर हम उस पत्नी टॉप वाली साइड चले जाते तो वहाँ पे पेड़ों के ऊपर भी उन्होंने अपने जो लव ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लव पॉइंट्स बनाए हुए। तो बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अगर भीमगढ़ फोर्ट की अगर बात करें, तो ये एक हमारे रियासी के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन अगर हम वहाँ पे जाके देखते हैं, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी ऑफिसर वहाँ पे जाके देखता है, तो वहाँ पे क्या देखता है कि वहाँ पे लव जो है, लव चीज़ें जो लिखी जाती है कि मैं आप रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि ना सिर्फ भीमगढ़ फोर्ट, हम गुप्तकाशी की भी बात करते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक वहाँ पे प्राचीन मंदिर महाराजा जनरल जोरावर सिंह जी द्वारा बनाया गया और काफ़ी लोगों की आस्था का वो केंद्र भी है, लेकिन आज तक भी उसको रियासी के टूरिज़्म मैप में जो है वो इंटर नहीं किया गया है। क्या कहेंगे आप, क्या अपील करना चाहती हैं? बिल्कुल, अगर बात करें रियासी के बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जो प्लेसेस हैं, हमारे कांचीपट्टा इज़ वन ऑफ देम, उसको भी जो टूरिज़्म में है वो उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। रियासी में एक मतलब सजेशन के तौर में मैं बोलना चाहूँगी कि रियासी एज ए टूरिस्ट हब हमारा बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट की महामारी बहुत बड़ी, एम्प्लॉयमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट की महामारी बहुत बड़ी है, क्यों ना यहाँ पे टूरिस्ट हब ऐसे बनाए जाए, क्यों ना भीमगढ़ फोर्ट को एक अच्छे तरीके से रेनोवेट करके यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क बनाया जाए, यहाँ के जो कैफ़े हैं उसको ओपन किया जाए, तो हमारे रियासी के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको ज़रूर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारा काशी है, हर की पौड़ी, अगर बात करें इस कोरोना काल की, तो उस टाइम का बना काशी 1880s ईस्वी में, तो इस टाइम भी हमारे मतलब हमें फ़ायदा हुआ उसका कि हम जो लोग थे उधर हरिद्वार नहीं जा सक रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने जो अपनी अस्थियाँ अपने परिवारों की वो यहाँ पर प्रभावित की थी। तो ये एक टूरिज़्म जो पॉइंट है वो काशी बन सकता है। हमारे जो रियासी के बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो टूरिज़्म जो पॉइंट है बन सकती हैं, और रिक्वेस्ट रहेगी टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन जो पॉइंट्स हैं, जो ऐतिहासिक पॉइंट्स हैं हमारे रियासी के, जो टूरिस्ट एज ए हब, जो टूरिस्ट प्लेसेस बन सकते हैं, उन पर ज़रूर है जो ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जनरल जोरावर सिंह जी की सिख जनरेशन। आज जनरल जोरावर सिंह के जीवन के बारे में भी हमने इनसे चर्चा की है, और साथ ही साथ जनरल जोरावर सिंह जी द्वारा जितने भी, चाहे वो भीमगढ़ फोर्ट हो या उसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल जगहें उनके द्वारा बनाई गई, उनकी बात की है। हम भी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि वो भी इनिशिएटिव ले, ताकि भीमगढ़ फोर्ट के साथ साथ दूसरी भी जितनी प्लेसेस हैं उनकी भी जो है वो डेवलपमेंट हो सके। धन्यवाद।